So hi, I am Rishudit, and in today's video we are going to discuss the shortcut method for least square method. So I have already started this shortcut method in from my previous video. So in the previous video I had discussed the odd number of years. So when we are given with the total number of years as an odd number, say for example in this illustration we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 number of years. So 8 is an even number. So in this video we are going to discuss second case, which is even number of years, even period. When we are given a number of an even number of years, so we will apply this formula, this procedure, which I am going to explain in detail now. And in the previous video we had discussed when we are given odd number of years, say 3 years, 5 years, 7 years. तो जब आपको 3, 5, 7 इस टाइप से odd number of years का डेटा गिवन होता है तो आपने उस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया था. अब हम आज डिस्कस करेंगे कि आपको 2 साल, 4 साल, 6, 8, 10, 12 साल इस टाइप से जब इवन नंबर में ईयर्स गिवन हो तो आपने कैसे उस क्वेश्चन को सोल्व करना है through shortcut method. So least square method is the fourth method from time series analysis. Time series analysis की सीरीज हमारी चल रही है जिससे मैं ऑलरेडी 3 मेथड्स को completely डिस्कस कर चुकी हूँ. फ्री हैंड कर्व मेथड, सेमी एवरेजेस एंड मूविंग एवरेजेस. फोर्थ मेथड था आपका लीस्ट स्क्वायर विच इज गोइंग ऑन नाउ. तो इसमें हम डायरेक्ट मेथड कर चुके थे. शॉर्टकट मेथड का सेकंड पार्ट आज हम कंप्लीट कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद एन इलस्ट्रेशन. ठीक है, मैं उसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अभी बहुत ज़्यादा नहीं दे रही हूँ क्योंकि ओड के केस में प्रीवियस वीडियो में आई गेस मैं आपको ऑलरेडी सब समझा चुकी हूँ डिटेल में. तो अभी हम सिर्फ इलस्ट्रेशन के साथ ये सीखेंगे कि अब इसमें क्या चेंज है फ्रॉम द ओड नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है, तो ओड नंबर ऑफ ईयर्स का जो केस हमने किया था, इलस्ट्रेशन हमने किया था, उसमें हमने क्या किया था, मैंने आपको बोला था कि जब भी हम शॉर्टकट मेथड को कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड का नाम ही शॉर्टकट क्यों रखा गया, ताकि वहां पे हम एक शॉर्टकट अपना लें जिसकी वजह से कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कर पाएं, क्वेश्चन को थोड़ा ईजी बना पाएं. उसके लिए हमने क्या टेक्निक, क्या ट्रिक फॉलो किया था कि हमने ओरिजिन ईयर को ऐसा अज्यूम किया था कि जिससे हमारी जो डेविएशंस का सम है वो जीरो आ जाए. ठीक है, तो x जो हम लेते हैं, x हमारा बेसिकली होता क्या है, डेविएशन फ्रॉम ईयर ऑफ ओरिजिन. राइट, जो भी हम ईयर ऑफ ओरिजिन कंसिडर करते हैं, अज्यूम करते हैं, उससे हम इन सभी ईयर्स की डेविएशंस लेते हैं और वो वैल्यूज हमारी क्या बन जाती हैं, x. तो डायरेक्ट मेथड में हमने फर्स्ट ईयर को ही सिंपली ईयर ऑफ ओरिजिन अज्यूम कर लिया था, तो उससे हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट जा रही थी. इसलिए शॉर्टकट मेथड में लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, मिड के एक ईयर को उठा लिया था. जैसे सपोज अगर ये 7 गिवन होते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मिड की आपका जो फोर्थ नंबर पे ईयर था, 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, जो फोर्थ नंबर पे जो ईयर था आपका, मिड ईयर था, उसको हमने ईयर ऑफ ओरिजिन अज्यूम कर लिया था. इससे क्या हुआ था कि पॉजिटिव डेविएशंस ऊपर इक्वल आ गई थी और नेगेटिव डेविएशन सेम नीचे आ गई थी. तो पॉजिटिव नेगेटिव कट होकर आपका समेशन एक्स 0 आ गया था. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ओड तो नहीं है हमारे पास, अब क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स इवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. राइट, n इज इक्वल टू 8. तो ऐसे केस में मिड ईयर आपका कुछ भी नहीं बनता. 1 कट, 2 कट, 1 कट फ्रॉम हियर, 1 कट फ्रॉम हियर, 1, 1, 1, 1. तो आपके सब 4 का एक ग्रुप बन जाता है, 4 का एक ग्रुप बन जाता है. मिड ईयर आपको कुछ भी नहीं आता. तो अब हमने मिड में क्या ले लेना है, इन दोनों का मिड, 1964 एंड 1965 का मिड. तो 1964 प्लस 1965 डिवाइडेड बाय 2, या सिंपली आपको वैसे भी देख के ही पता चल रहा है, इट इज वेरी सिंपल कि इन दोनों का मिड क्या होने वाला है, 1964.5. राइट, तो अब हमारा ओरिजिन ऑफ ईयर ऑफ ओरिजिन क्या रहेगा, ईयर ऑफ ओरिजिन विल बी 1964.5. ओके, इट वुड बी 1964.5. तो अब हमने डेविएशन किससे लेनी है, ईयर ऑफ ओरिजिन से, विच इज 1964.5. राइट, तो अब हम सारे जितने भी आपके ईयर्स हैं उसमें से क्या कर देंगे, डिडक्ट 1964.5. ओके, 1964.5 माइनस 1964.5, सब में से आपने 1964.5 को सब्सट्रैक्ट कर देना है. जो भी आपके आंसर्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपकी डेविएशंस, और वो एक्ट करेंगी एज वैल्यूज ऑफ x. ओके, क्योंकि हमें इस सीरीज में सिर्फ क्या गिवन होता है, y. टाइम सीरीज में हमें क्या गिवन होता है, सिर्फ y. x हमें कैसे निकालना होता है, इस तरीके से. ठीक है, तो अब x को निकाल लेते हैं. 1961 माइनस 1964.5, व्हाट कम्स, 3.5 माइनस 3.5. ओके, दिस इज माइनस 2.5, दिस वुड बी माइनस 1.5 माइनस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 1.5 प्लस 2.5 एंड प्लस 3.5.
तो ये जो है वो आपकी डेविएशंस आ गई, और ये आपकी सेम हमने वैसे ही निकाल ली है जैसे हमने ओड सीरीज में निकाली थी। ओड में भी आपकी जितनी पॉजिटिव थी उतनी ही आपकी नेगेटिव थी, तो कट हो गया आपका समेशन एक्स 0 आ रहा था। सेम अगर आप अब इनका समेशन लोगे, इन सब वैल्यूज को ऐड करोगे, तो समेशन एक्स आपको देखने को मिलेगा कि अब भी हमारा 0 ही आ रहा है। तो वी आर गोइंग ऑन द राइट वे, शॉर्टकट मेथड हम सही लगा रहे हैं। लेकिन अब एक और जो नया स्टेप यहाँ पर आ जाएगा, वो क्यों आएगा, उसको करना जरूरी भी नहीं है। आप डायरेक्टली इसको वैसे ही कर सकते हैं जैसे आपने ओड को किया था, इसको भी आगे फर्दर कंटिन्यू कर दो, एक्स वाई निकाल लो, एक्स स्क्वायर निकाल लो। लेकिन ये फर्दर स्टेप क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर अब हमारी जो एक्स की वैल्यूज है वो पॉइंट्स में आ गई है ना, एक्स की वैल्यू पॉइंट्स में आ गई है, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आप -3.5 को 80 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर इसको स्क्वायर कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए वी हैव गोट अ वे कि हम x को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इन वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, और फिर उसको हम बना दें अपना x, ठीक है। तो फिर आपका अब ये x नहीं रहेगा, आपका न्यू x क्या निकल करके आ गया, हम इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये क्या बन जाएंगी, -7 -5 -3 -1 +1 3 5 7, ठीक है। अब अगर आप इनका भी समेशन लोगे तो वो भी -1 + 1 कट -3 + 3 -5 + 5 -7 + 7, तो समेशन एक्स अल्टीमेटली अभी भी आपका 0 ही आना है। आपने कुछ भी चेंज एज सच नहीं किया है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, अपनी यूनिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास एक सिंप्लीफाइड एक्स निकल करके आ गया है, y आपके पास है। अब आपने सिंपल क्या करना है, एक आपने एक्स वाई की टेबल बनानी होती है और एक आपने एक्स स्क्वायर की बनानी होती है, क्योंकि हमें हमारी इक्वेशंस में क्या चाहिए होता है, समेशन एक्स वाई एंड समेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। समेशन एक्स समेशन वाई चाहिए होते हैं, वो हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं। समेशन वाई क्या आ जाएगा, इन सारी वैल्यूज को आपने ऐड कर देना है, समेशन वाई आ जाएगा, ठीक है। समेशन एक्स 0 ही रहेगा हमारा। अब हमारा समेशन एक्स ये वाला हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यूज कंसीडर कौन सी कर रहे हैं हम, ये वाली, ठीक है। अब एन हमारे पास है 8, फटाफट से एक्स वाई और एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखिए एक्स वाई है x इंटू वाई, 80 इंटू -7, 90 इंटू -5, -560, 90 इंटू -5, -450, ओके। सिमिलरली अब ये सारी वैल्यूज आप इसी तरीके से फटाफट से मल्टीप्लाई करो, अपनी नोटबुक में लिखो, मैं यहाँ लिख रही हूँ, उसके बाद आप मैच कर सकते हो। देखिए सारी वैल्यूज मैंने एक्स वाई की यहाँ पे लिख दी हैं और उसके बाद उनका सिंपली समेशन ले लिया है, इन सब वैल्यूज को ऐड कर दिया है, तो समेशन एक्स वाई हमारा क्या निकल करके आ गया, 210, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या है, सिंपली जो भी ये वैल्यूज हैं एक्स की उनको स्क्वायर कर दो। -7 इंटू -7 49, 25 9 1 1 9 25 अगेन एंड 49, ठीक है। इनका आप समेशन लोगे, समेशन एक्स स्क्वायर इट वुड बी 168, ठीक है। तो अभी तक बहुत सिंपल चल रहा था, आई डोंट थिंक क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब सिर्फ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा आपने समझने की ज़रूरत है आपको, उसके बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सब कुछ हो गया है। अब हम जो 3 इक्वेशन यूज़ करते हैं, जब भी हम लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हैं, वी ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज़ 3 इक्वेशंस, 1 2 3 इक्वेशन। अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं पूरी टाइम सीरीज एनालिसिस में, तो यू वुड ऑलरेडी नो कि कौन सी हैं वो 3 इक्वेशंस, बट अगर आप न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि सिंपल हम किसी भी इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अ सिंपल एक्सप्रेशन ऑन एन इक्वेशन ऑफ एन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, राइट। यही होता है आपकी कोई भी जब इक्वेशन को आपने एक्सप्रेस करना होता है तो आपकी एक्सप्रेशन यही होती है। तो एक तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली आपकी यहाँ से निकल करके आ गई। सेकंड और थर्ड भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बता रही हूँ जिससे आप सेकंड और थर्ड को इजीली यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। अब सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली इस फर्स्ट इक्वेशन का समेशन कर देना है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का नोट इट डाउन इन योर नोटबुक कि फर्स्ट इक्वेशन का समेशन कर दो, सेकंड इक्वेशन निकल करके आ जाएगी। क्या बन जाएगा, समेशन y इज इक्वल टू a, अब कांस्टेंट है तो उसका जब सारी a की वैल्यूज हर ईयर की आप ले लोगे तो वो क्या आ जाएगी, n इंटू a, ठीक है। सिमिलरली b कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, समेशन x। ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन। अब हम लेंगे थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कैसे आएगी, सेकंड को भूल जाओ, अगेन फर्स्ट पे वापस जाओ। अब हमने जैसे फर्स्ट का समेशन किया था, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है समेशन x से, ठीक है, नोट इट डाउन। अब हमने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन फर्स्ट को समेशन x से, कर देते हैं फटाफट। समेशन x इंटू वाई, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन a इंटू समेशन x, a इंटू समेशन x प्लस, क्योंकि अब ये कांस्टेंट है तो ये समेशन x से बाहर आएंगे, ठीक है।
सिमिलरली बी और समेशन एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन आपको हर हालत में याद होनी ही चाहिए अगर आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करना है, बी इट डायरेक्ट मेथड और योर शॉर्टकट मेथड, यू हैव गॉट टू यूज दीज थ्री इक्वेशंस एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तीनों इक्वेशंस आपने लिख ली एक बार। अब इसके बाद बहुत सिंपल है, फटाफट से। अब शॉर्टकट मेथड में तो आपको पूरी पूरी इक्वेशन की भी जरूरत ही नहीं पड़ती है एक्चुअली, क्योंकि समेशन एक्स आपका जीरो ही होना होता है ना। शॉर्टकट मेथड में समेशन एक्स आपका जीरो ही होना होता है, तो समेशन एक्स जहां जहां टर्म है वो तो पूरी टर्म आपकी जीरो ही हो जानी है ना। अगर आप यहाँ जीरो पुट करोगे, जीरो इंटू बी जीरो हो जाएगा, जीरो पुट करोगे जीरो इंटू ए जीरो ही हो जाएगा। तो बेसिकली आपको जो नीडेड होती है वो सिर्फ क्या होती है, समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए, और यहाँ से समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू सिर्फ ये वाली टर्म बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, वो पॉइंट आपको समझ आया कि पूरी पूरी दोनों इक्वेशंस की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि समेशन एक्स जहाँ जहाँ है वो तो हमारा टर्म जीरो ही हो गया, तो बाकी की मैंने लिख दी। अब इसके बाद फटाफट से वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। फर्स्ट को भी हम नहीं टच करेंगे इक्वेशन को, सबसे पहले हम कौन सी यूज करते हैं, सेकंड और थर्ड इक्वेशन। उसके बाद वहां से जब ए और बी की वैल्यूज आ जाती है फिर हम फर्स्ट इक्वेशन पे जाते हैं। ठीक है, सेकंड और थर्ड हमने नोट डाउन कर ली, इसमें फटाफट से वैल्यूज को डाल देते हैं। अब समेशन वाई आपका क्या है, 734 इज इक्वल टू एन आपका क्या है, 8। ए हमें अभी निकालना है, तो हमारा इसका क्या मतलब हो गया कि ए इज इक्वल टू 8 इधर चला जाएगा, 734 डिवाइडेड बाई 8, राइट। तो ए की वैल्यू आप निकाल लीजिए। सिमिलरली समेशन एक्स वाई क्या है, 210 इज इक्वल टू बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर क्या है, 168। तो बी हमें अभी निकालना ही है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, बी इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएगा इसके 168। तो बी की वैल्यू भी यहाँ से निकल जाएगी, सिंपल है। ये दोनों आपकी वैल्यूज आ जाएंगी ए और बी की। ठीक है, बी इज योर 1.25, ए इज योर 91.75। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ तक। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को अभी के अभी पॉज करो, पीछे जाओ और दोबारा से उस चीज़ को सीख लो, देख लो, बट उससे आगे नहीं जाना है अगर अभी तक कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आपको क्लियर होता गया तो प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आएगी, कोई मिस्टेक आपकी क्वेश्चन में नहीं होने वाली है। ठीक है, ए और बी हमने वैल्यूज को यहाँ पे निकाल लिया है। और हाँ, एक और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको दे देती हूँ फॉर पीपल हु आर जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो बिफोर नाइट। अगर आप सिर्फ फटाफट से क्रैम करना चाहते हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझना और लर्न करना नहीं चाहते, तो आपके लिए एक शॉर्टकट है कि आप क्या कर सकते हो, आपको पूरी पूरी इक्वेशंस याद करने की जरूरत नहीं है, ओनली इन द शॉर्टकट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट में तो आपको पूरी पूरी इक्वेशंस ही चाहिए होंगी, बट अगर आप शॉर्टकट मेथड का ऑड पीरियड या इवन पीरियड कर रहे हो तो उसमें आपको क्या करना है, इक्वेशंस को मत याद करो। सिंपली अगर आपने ए निकालना है, ए आपका सिंपली अगर आपने ए निकालना है तो ये दोनों वैल्यूज को उठा लो, 734 डिवाइडेड बाई 8, बड़ी वैल्यू ऊपर, छोटी वैल्यू नीचे। सिमिलरली बी को अगर निकालना है तो अब यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ रख लो और दूसरी वैल्यू को यहाँ रख लो। ठीक है, बेसिकली फॉर्मूलाज आपके वही है, ए इज इक्वल टू समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन, और बी आपका क्या है, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन एक्स स्क्वायर। तो ये कोई भी ऐसा अलग से ट्रिक मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये फॉर्मूलाज मैंने इसलिए लिखे हैं आपको ये बताने के लिए कि मैं यहीं से चीज़ों को उठा रही हूँ, बट क्योंकि फटाफट अगर आप करना चाहते हो एग्जाम में तो उसके लिए मैं आपको जस्ट एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, ताकि आपको फटाफट बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े, फॉर्मूलाज को लिखना ना पड़े। सिंपल, ए को निकालना है तो फर्स्ट दो को उठाओ, इसको डिवाइड कर दो इससे, यहाँ से आपको यहाँ आना है, यहाँ से आपको यहाँ आना है। ठीक है, क्योंकि बीच का तो आपका समेशन एक्स जीरो ही होता है। इसको इससे डिवाइड कर दो, ए निकल जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दो, बी निकल जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको याद रह जाएगा, क्योंकि आई एम गोइंग टू रब इट नाउ। अब हम क्योंकि ए निकाल चुके हैं, बी निकाल चुके हैं, अब हमारा सिंपली क्या रहता है, इस ए और बी को उठा के अब फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। y इज इक्वल टू 91.75 प्लस 1.25x। ये आपकी क्या निकल करके आ गई, इक्वेशन। क्या निकल करके आ गई आपकी इक्वेशन। अब देखो, जो मेन चीज़ है, अभी तक हम सब ऑलमोस्ट वही करते आ रहे थे जो ऑड पीरियड में। अब जो एक नई चीज़ है जो आपने समझनी है, नया कॉन्सेप्ट है इवन पीरियड का, वो एक छोटी सी बात है, वो अब आप एक बार फोकस के साथ समझ लीजिए। मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो, जब हम क्या करते हैं, जब भी लीस्ट स्क्वायर मेथड से करते हैं, तो वंस वी हैव कैलकुलेटेड दिस इक्वेशन, एक बार फॉर्मुलेट कर दिया हमने इस इक्वेशन को, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि तीन चीज़ें, जैसे कि तीन इक्वेशन शुरू में लिखनी होती है, वैसे ही इक्वेशन निकालने के बाद अब तीन चीज़ें आपने नोट डाउन करनी होती है। फर्स्ट इज दिस इक्वेशन ओनली। ठीक है, फर्स्ट आप इस इक्वेशन को लिखते हो। सेकेंड आप लिखते हो YOO विच इज ईयर ऑफ ओरिजिन
ईयर ऑफ ओरिजिन मेंशन कर दोगे, 1964.5 लिया है आपने यहाँ पे। उसके अलावा थर्ड चीज़ जो हम मेंशन करते हैं वो क्या करते हैं, यूनिट ऑफ एक्स। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि अभी तो हम उसको सिंपल 1 ईयर डाल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बट नेक्स्ट वीडियो में जब हम वो चेंज करेंगे तब आपको समझाऊंगी कि क्या रेलेवेंस है इसको यहाँ पे लिखने का, तो वो अब आप समझिए। देखिए यूनिट ऑफ एक्स क्या है, यूनिट ऑफ एक्स इज दिस 1 यूनिट ऑफ एक्स। देखिए हम जो भी ये कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, वी आर प्रिडिक्टिंग द चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। ठीक है, चेंज इन एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक्स में मतलब कितने ईयर चेंज होने पे हमारे प्रॉफिट्स में क्या क्या चेंज आ रहा है, समझ रहे हो। विद एवरी ईयर ऑफ चेंज व्हाट चेंज वी आर गेटिंग इन द प्रॉफिट्स, राइट। तो एक्स की किस एक एक यूनिट के लिए, अब ये जो है एक्स की 3.5 यूनिट्स के लिए कितना चेंज आएगा आपका 80 से 90 में, वो है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज कर दिया, हमने इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमने जो एक्चुअल चेंज था उनको डबल कर दिया, समझ रहे हो। जो भी एक्चुअल चेंज तो हमारा ये था ना, डेविएशंस तो एक्चुअल यही थी, बट हमने अपनी ईज के लिए इसको डबल कर दिया था, है ना। तो जो इक्वेशन में बी होता है ना आपका, ये बी जो आपने निकाला है, ये तो कांस्टेंट होता है, ये तो जब x 0 हो तो y में क्या है वो है बस। जो एक्चुअल चेंज है ना, जो पर ईयर आ रहा है, x में चेंज आने पे जो y में चेंज आ रहा है वो आपका ये है 1.25। ठीक है, तो ये जो b है वो आपका क्या है, हाफ ईयरली इंक्रीमेंट। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बिल्कुल ईजी है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं बता रही हूं मैं आपको। ये आपका हाफ ईयरली चेंज है, या आप कह सकते हो कि हाफ ईयरली इंक्रीमेंट है। क्यों, नॉर्मली जो आपकी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स निकल करके आती है, उसमें जो b होता है वो x की एक यूनिट में होने वाला चेंज होता है। मतलब x यहाँ पे हमारा क्या है, एक साल का गैप है, तो एक पूरे साल में होने वाला y में चेंज क्या है, b। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हमने डबल डबल लिया है तो ये चेंज कितना है, 6 ईयरली। आप समझ रहे हो ना कि हमने इन यूनिट्स को अगर डबल कर दिया तो अब इन यूनिट्स के बेसिस पे ये इक्वेशन निकली, इस इक्वेशन के बेसिस पे अब हम y निकालेंगे। तो हमने y भी तो डबल डबल निकाल दिया ना, x को अगर हमने यहाँ डबल डबल रख दिया तो y भी अब हमारा डबल डबल आ जाएगा। तो y को एक्चुअल रियल वैल्यू y की निकालने के लिए क्या करने की जरूरत है, उसको हाफ हाफ करने की जरूरत है। तो जो ये इक्वेशन है इसके अंदर x जो है वो पूरा नहीं है, कितना है एक्चुअली, कितना है, आधा है। समझ रहे हैं आप, हमने क्योंकि x की यूनिट को डबल कर दिया था, इसलिए हमारी एक्चुअल यूनिट ऑफ x क्या है, हाफ ईयर। ठीक है, ये b जो है वो हमारा सिर्फ हाफ ईयरली इंक्रीमेंट दिखाता है, हाफ ईयरली चेंज दिखाता है, नॉट अ कंप्लीट ईयर चेंज। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब ये 3 चीजें आपने मेंशन कर देनी है जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब फिर दूसरी बात क्या आती है कि अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट तो समझा दिया कि यूनिट ऑफ एक्स हाफ ईयर क्यों आई, बट अगेन अभी इसका यूज अभी हम फर्दर इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में नहीं कर रहे हैं, बट नेक्स्ट वीडियो जो अपकमिंग मेरा वीडियो रहेगा उसमें पूरा रोल हो जाएगा आपका इस बी का। तो वो कैसे होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो भी प्रोबेबली इसी पे ही रहेगा। तो अब आप सिंपल में एक और चीज बस इस वीडियो में कवर कर रही हूँ, उसके बाद खत्म कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। आप सपोज इस क्वेश्चन में आपसे फर्दर पूछा हुआ है कि व्हाट वुड बी द प्रॉफिट्स इन द ईयर 1970। 1970 में आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो क्या होंगे, दिस इज द फर्दर आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब आप इजीली निकाल सकते हो। हमें y निकालना है, x गिवन है, x क्या है 1970, x 1970 नहीं है, 1970 ईयर में आपको निकालना है। तो 1970 ईयर में x आपका क्या होगा, पहले वो निकाल लो और फिर उस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन में, y निकल करके आ जाएगा, सिंपल है। तो अब जैसे 1968 ईयर के लिए x आपका क्या था 7, तो 1969 के लिए क्या हो जाएगा, 1969 में से 1964.5 माइनस करेंगे 4.5 और 4.5 को डबल करेंगे 9। सिमिलरली 1970 में आपका क्या हो जाएगा, 1970 माइनस 1964.5 विच वुड बी 5.5, पॉजिटिव 5.5, एंड फिर हम उसको डबल कर देंगे तो 5.5 इंटू 2 इट वुड बी 11। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या निकाला कि फॉर ईयर 1970 x इज इक्वल टू योर 11। ठीक है, फॉर 1970 x इज इक्वल टू 11 कैसे निकाला, समझ आ गया ना।
1970 में से बेस ईयर को, ईयर ऑफ ओरिजिन को माइनस किया, 5.5 आया, 5.5 को डबल किया, 11 आया. अब फॉर दिस x इज इक्वल टू 11 वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट y. सो y वुड बी 91.75 प्लस 1.25 और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 11. इसको आप कैलकुलेट करोगे तो y की कंप्यूटेड वैल्यू आ जाएगी. सो दिस वुड बी दिस इज 105.5 लाख रुपीज. ठीक है, तो ये आपका क्या है, द प्रॉफिट इन द 1970 ईयर. आई होप दिस इज क्लियर कि हमने किसी भी एक ईयर में अब हम प्रॉफिट को कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन. यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट नाउ एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट और वी फॉर्मुलेट द इक्वेशन ट्रेंड लाइन, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फॉर एन इवन नंबर ऑफ years, even period. ठीक है, so you may take the screenshot of this board now and this was all about today's video. And if you found this video informative and useful, you may like this video, you may comment. I request you to share this video with your friends. If you have not subscribed this channel, please do subscribe and please press the bell icon so that you may get the timely notifications of all the upcoming videos related to statistics, research and other business subjects. Or Statistics Simplified is a series wherein I have uploaded almost all the topics of statistics one by one, chapter wise. मैंने बहुत easy explanations आपको मिल जाएंगी, illustrations के साथ मैंने उनको वहाँ पर upload किया है. So you may just go and check out any other topic of statistics as well. So thank you for watching. Until my next video, keep learning.